हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मिथिलेश प्रसाद हूँ। सेल्स और मार्केटिंग का 20 साल से ज़्यादा अनुभव है। अभिकर्ता भाई हैं, सीएलआई हैं, विकास के अधिकारी खास करके जो एडीओ, पीडीओ मतलब वो ज़रूर से संपर्क करें हमसे। ऐसे जानकारियाँ आपको सर्कुलर के माध्यम से मिल जाती है, लेकिन मैं समस्याओं का समाधान मतलब उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने मित्र से मिलने गया, डिविजनल ऑफिस भी बुलाए थे। तो वहाँ गया तो हमें कुछ क्लब मेंबर का वही हमें कुछ दे दिए और खास करके बोले कि जो मैं अलग कर दिया हूँ, उसको थोड़ा-सा देख लीजिए कि वो किस लायक में है और कन्फ्यूजन है तो थोड़ा-सा बताइए उसके बारे में। तो हमने देखा, समाधान जो हमारे लायक होने लायक था हमने किया, लेकिन हमारे अभिकर्ता भाई इतनी छोटी-छोटी गलतियाँ, इतनी ब क्या बताएँ, किसी में कमीशन 1-2 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का कमी था। किसी में एक पॉलिसी लेकर के तो बहुत होती है, खास करके नंबर ऑफ लाइफ में। इवन जो इनफोर्स लाइफ थी, उसमें भी बहुत खामियाँ थी। तो बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ करके वो अपना क्लब मेंबर को खराब कर रहे हैं। हम लोगों का मोबाइल नंबर लिया, नोट किया जानबूझ करके, जो लोग जिनकी खत्म हो रही थी खास करके क्लब मेंबर्स, उनका मोबाइल नंबर लिया, उनसे बात किया। सोचे कि बात करके देखें, लेकिन वो थोड़ा बात तो किए, अच्छा से ही बात किए, लेकिन वो बोले कि सर हमें समय नहीं मिलता है। आप जितना जल्दी हो सके सर ऑनलाइन थोड़ा क्लासेस लीजिए सर और यूट्यूब पे आ जाइए सर और कुछ हम लोगों का मदद कीजिए। हमारे पास जो मार्केटिंग से सर समय नहीं मिलता है, तो इसके कारण हमें भी लगा कि वो सच बोल रहे हैं और हमें भी लगा कि आप लोगों को मदद करूँ। इसी कारण वो आज भी बुलाए थे, लेकिन हम सोचा कि छोड़ो, सबसे पहले हम आप लोगों से रूबरू हो लूँ और मैं आज से आप लोगों के लिए समय दूँगा। क्लब मेंबरशिप से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी आप लोगों से छोटी-छोटी सी गुज़ारिश है कि थोड़ा-सा समय दीजिए और बहाना मत मारिए। जिन लोगों से हमने बात किया, वो बताते हैं कि हमारा भाग्य नहीं साथ देता है। सर समस्याएँ इतना आ गया है, क्या बताएँ? एक गलत है। देखिए, जब आप पॉजिटिव रूप से काम करते हैं ना, हम इतनी जानते हैं जो आदमी कर्म अच्छा करता है ना, भाग उसी के पक्ष में सदा अपने आप आ जाता है। समस्याएँ हों या सफलताएँ, दोनों आपके कर्म से आती है। वो कोई दूसरा कोई उसको चेंज ही नहीं कर सकता है, वो सिर्फ़ आप कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विकास के लिए उसके एम्प्लॉय, ऑफिसर्स, फील्ड फोर्स का जॉब सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट और लॉयल्टी जागृत हो सके। किसी भी संगठन का विकास के लिए व्यक्ति का विकास ज़रूरी है। एलआईसी ऑफ इंडिया अपने बहुमूल्य एजेंसी फोर्स के विकास के लिए सदा तत्पर रहती है। उनकी हायर परफॉर्मेंस और निरंतरता के लिए वो सदा ध्यान देते रहती है। उनको आवश्यक नॉलेज देकर एक कुशल प्रोफेशनल बनाना चाहती है। उनमें योग्यता और कौशल इतना भर देना चाहती है कि उन्हें मार्केट में बिजनेस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। इस कारण वो ध्यान शुरू से इस पे रखती है कि योग्यता और कौशल इतना हो कि वो हर तरह के लोगों का सामना समाज में वो कर सके। एजेंसी फोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में, समाज में अच्छा दर्जा मिल सके, इसके लिए क्लब मेंबरशिप की शुरुआत 1971 में की गई। फाइनेंशियल ईयर 1971-72 से पहले वो बेसिक जो है, जो अपने 4 प्रीमियर जो शुरुआती था उससे वो शुरुआत हुआ क्लब मेंबरशिप का स्टार्ट किया गया और फाइनेंशियल ईयर 1971-72 से ये 4 ब्रांच मैनेजर क्लब हैं, डिविजनल मैनेजर क्लब हैं, जोनल मैनेजर क्लब और चेयरमैन्स क्लब है। इसकी उन्होंने शुरुआत की। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन 2000 के बाद खास करके उन्हें देखा कि जो हायर परफॉर्मर है, जिनकी प्रीमियम खास करके बहुत ही हाई रहती है, उन्हें वो अलग करना चाहते थे। अलग मतलब इनको अलग ऊंचाई पे रखें और उनके लिए कोई अच्छा सा क्लब बनाएं। तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2004-5 से एक क्लब, कॉर्पोरेट क्लब
जो कि आज के भी डेट में सबसे हाईएस्ट वन है, जो कॉर्पोरेट क्लब की स्थापना किया। उसके बाद सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन उन्होंने पाया कि क्लब मेंबर में उनको और चाहिए था थोड़ा शुरुआत, और मतलब खास करके बेसिक जो क्लब मेंबर्स थे, जो नीचे के चार हैं, ये जो नीचे के जो चार हैं, उनमें उनको थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा एक क्लब और 1999 2000 में शुरुआत किए, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूस क्लब। ये फाइनेंशियल ईयर 1999 2000 में शुरुआत की गई। इसका बेसिक 1 साल का, जबकि ये 3 साल में बनते हैं, कम से कम 3 साल लगते हैं ये चारों में बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ पहले 2 साल के लिए हुआ करता था, लेकिन बाद में वो घटाकर सिर्फ 1 साल का बनाया। डिस्ट्रीब्यूस क्लब की स्थापना बनाएगी, जो कि इसकी सीढ़ी में यहाँ 50 चाहिए था नेट नंबर ऑफ लाइफ, यहाँ 40 किए। तो एक सीढ़ी बनाए कि वो आगे चल के वो ब्रांच में क्लब बने और उसके आगे वो जा सके। फिर क्या हुआ कि चेयरमैन्स क्लब और कॉर्पोरेट क्लब के बीच में एक लंबा सा गैप हो गया था, और उसको भरने के लिए उन्होंने एक और क्लब की स्थापना की, जिसके बारे में वो सोचे 2014 में, और फाइनेंशियल ईयर 2015 में से वो क्लब गैलेक्सी का शुरुआत किए। इसका क्राइटेरिया इतना बढ़िया रखे कि वो MDRT के लिए भी वो सक्षम हो, और दोनों का करीब करीब बराबर कर दिया गया, जिससे कि जो लोग क्लब गैलेक्सी में आए वो MDRT भी कम से कम जरूर क्वालिफाई कर लें। आगे चल के क्राइटेरिया जो है नंबर ऑफ लाइफ कितने करने हैं, खास करके कितने साल आपको करने हैं किसी भी क्लब में, इसके आगे वो इसके बारे में बताते हैं आपको। इसके लिए जरूरी है कि पहले क्वालिफाइंग ईयर कंप्लीट, जिस साल आप क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब उसके 2 साल पीछे या 2 में से 3 साल, बेसिक आप समझ रहे हैं, इसी को हम क्लियरफाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2000 कोई क्वालिफाइंग ईयर इस साल कर रहा है, मतलब 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर है, तो उसके 2 साल पीछे का एक एग्जाम्पल देके देखते हैं, बताते हैं आपको कि BMs क्लब के लिए दे रहे हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर है, नंबर ऑफ लाइफ है, फर्स्ट ईयर कमीशन है, रिन्यूअल कमीशन है और लैप्सेशन है। तो मानिए कि 2019-20 में उन्होंने एक साल BM का जो क्राइटेरिया था उसको वो कंप्लीट किया। BM का क्या है, 50 यहाँ चाहिए था, और यहाँ पे 37,000 चाहिए, और यहाँ पे 53,000 चाहिए, दोनों मिला के 90,000 चाहिए। लेकिन इन्होंने दोनों मिला करके ये 96,000 यहाँ ले आए हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर रिन्यूअल 0 होता है, तो यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरे साल वो भी फिर क्वालिफाई कर लेते हैं, और जो फाइनली था, जो क्वालिफाइंग ईयर है, देखिए क्वालिफाइंग ईयर क्वालिफाई होना जरूरी है, उसका जो प्रीसीडिंग ईयर, ये दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, इस कारण वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अब आगे एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको कि यदि किसी एक साल में कोई गड़बड़ी हो जाती है तब क्या होगा उनके साथ। तो इसी के लिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, सेम है। यहाँ देखिए 19-20 में वो क्वालिफाई कर जाते हैं, 2020-21 में भी क्वालिफाई कर लेते हैं, 2021-22 में किसी कारण से यहाँ देखिए 50 चाहिए था, 1 लाइफ यहाँ घट गया, यहाँ लैप्सेशन भी बढ़ गया, इस कारण वो क्लब मेंबर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो अगले साल उनको इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पे जाकर के 22-23 में वो क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, क्वालिफाइंग ईयर जो कर गए, और 3 में से 2 साल वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो यहाँ पे वो BM क्लब का क्वालिफाई कर देते हैं। कोई भी डाटा हो सकता है, वो DM भी बन सकते थे अगर उनका क्राइटेरिया DM के लायक रहता तो। अब आगे आपको और बताते हैं कि जो रिलैक्सेशन कुछ दिया जाता है, खास करके कमीशंस में, उसके प्रति थोड़ा सा बता रहे हैं आपको कि वो बताता है कि रिन्यूअल और फर्स्ट ईयर का जो शॉर्टफॉल होता है, उसमें बता रहा है कि फर्स्ट ईयर का जो कमीशन है उसमें मैक्सिमम 50% आपको दिया जाता है, कि आप 50% तक के मैक्सिमम आप रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन जितना भी रिलैक्सेशन यहाँ मिला है और रिन्यूअल में बढ़ जाना चाहिए, एक बेसिक आपको देते हैं। और रिन्यूअल कमीशन में 100% दिया गया है। 100% क्यों दिया गया, आप देखेंगे, छोटा सा हम एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें आपको आ रहा होगा कि फर्स्ट ईयर जब वो शुरुआत करते हैं अपने एजेंसी ईयर, तो 1 साल के बाद रिन्यूअल आता है। फर्स्ट ईयर कोई भी पैसे नहीं आते हैं फर्स्ट ईयर में, इसी कारण वहाँ 100% दिया गया है। लेकिन जितना भी यहाँ कमी है, चाहे वो 100% ही क्यों ना हो, वो कमी
फर्स्ट ईयर में पूरा होना चाहिए। एक बेसिक आइडिया आपको देते हैं जस्ट कि यहाँ रिन्यूअल कमीशन दिए हैं कि 100 रुपये जरूरत है, फर्स्ट ईयर में भी रिन्यूअल में टोटल 200 रुपये चाहिए। यहाँ पे देखिए 90 ही ला पाए, 10 की कमी हो गई तो 10 यहाँ बढ़ गए, दोनों मिलाकर के 110 और 90 फिर 200 आ गया। आप आगे लीजिए कि मैक्सिमम 50 तक के बता रहा है, 50 तक के तो ठीक है, 50 यहाँ लाए, 50 की कमी हुई, यहाँ आप 150 ले आए, फिर यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन यदि गलती से भी यदि एक देखिए 1 रुपया यहाँ घट गया, क्योंकि आप मैक्सिमम अलाउ किया गया 50 का, तो 51 घट गया, मतलब यहाँ पर आप अलाउड नहीं है। अब हम रिन्यूअल कमीशन के बताते हैं। रिन्यूअल कमीशन देखिए यहाँ पे 50 रुपया ही ले पाए, 100 चाहिए था, तो यहाँ वो बढ़ा करके 150 ले आए हैं। अब रिन्यूअल की बात कर रहे हैं, यहाँ 0 था, क्योंकि यहाँ 100% है कि आपको रिलैक्सेशन 100% मिलेगा। 0 भी है, लेकिन आप उतना जितना चाहिए था रिन्यूअल उतना आप ले आए तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अब हम अगला छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं क्लब मेंबर का। एक बीएम क्लब का आपका देते हैं, आपका सेम क्राइटेरिया के बारे में, आपको सेम वही है कि फर्स्ट ईयर में 50% मैक्सिमम और रिन्यूअल में 100% और वाइस वर्सा, और लेकिन आपको ले आना है। आपको एक बीएम क्लब का छोटा सा नया एंट्री का एक एग्जांपल देकर के अब एक्चुअल में कमीशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर कमीशन जो क्राइटेरिया है इसका 37,000 चाहिए, रिन्यूअल 53,000 चाहिए, टोटल 90,000 है। तो आगे देखिए क्या होता है, यहाँ 36,000 ही लिया है और 1,000 घट गया, तो 1,000 यहाँ बढ़ना जरूरी है और ये ओके हो गया इनका। मानिए 50% तक के हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ तक चलेगा, मैक्सिमम इसका आधा 18,500 हुआ, वहाँ आप बढ़ा लिए 71,500 यहाँ ले आए, यहाँ 18,500, दोनों मिला करके 90,000 ले आए। ये आपका मैक्स लिमिट है रिलैक्सेशन का। यदि इससे 1 रुपया भी घट जाता है, देखिए यहाँ क्या हुआ, 1 रुपया घट गया तो आपका क्वालिफाई ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब आप क्लब मेंबर के लिए लायक नहीं रहेगा आपका क्राइटेरिया, तो यहाँ पे आप ड्रॉप हो जाएगा। उसे रिन्यूअल कर लिया गया है कि यहाँ 52,000 ही लाए, 1,000 घट गया तो 1,000 यहाँ बढ़ गया। यहाँ फिर वही 0 का एक एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको पहले साल कुछ भी नहीं आता है, इसी कारण यहाँ 0 आया है। लेकिन जितना भी आपको 53,000 की जरूरत थी, 53,000 और 37 दोनों मिला करके आप ले आए हैं और ये आपका क्लियर हो जाता है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और आगे चल के दिखाते हैं कि जो 22-23 में जो क्राइटेरिया था, थोड़ा बड़ा हुआ जो आया था हल्का सा, तो वो भी हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं इसमें कि आपको मोर ऑफ लाइफ और फर्स्ट ईयर और रिन्यूअल पेड देखिए दे रहा है। यहाँ पे पेड मतलब 31 मार्च जो क्लोजिंग हो रही है फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च तक जो भी कमीशन आपको पेड होता है बस उसी का लिया जाएगा। किसी त्रुटि के कारण यदि आपको बाद में पेमेंट होता है वो कभी भी जुटेगा नहीं, 31 मार्च को ही ये लाइन आपका खिंचा जाता है, कहने का मतलब क्लब मेंबर के लिए, और उसमें 1 रुपया भी बाद में ऐड नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। पहले देखिए ये क्या होता था, क्राइटेरिया ए में कहलाता था, 1, 2, 3 जो है ए में कहलाता था कि आपको नेट नंबर ऑफ लाइफ और दोनों कमीशन क्लियर है तो आप क्लब मेंबर क्लियर कर लेते हैं। बाद में पाया गया एक बी होता था जिसमें मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइफ इन उसके साथ नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स होना बहुत जरूरी है, तो ये चारों का होना जरूरी है। कम लेके आए 130 के बदले आप 40 ही लाए, लेकिन उस वक्त आपका इनफोर्स लाइफ 600 है और कमीशन आपका क्लियर है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। यहाँ क्या है, इसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकते हैं। मेन क्या है, नेट नंबर ऑफ लाइफ और नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स। इसका एक एग्जाम्पल आपको देकर बताते हैं कि एक बीएम क्लब का एग्जाम्पल है कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आप क्लोज किए हैं, नंबर ऑफ पॉलिसी वो 60 किए हैं, फर्स्ट ईयर कमीशन 20,000 है, रिन्यूअल कमीशन 73,000 है, और जो टोटल आपका पॉलिसी इन फोर्स है वो इस डेट को, इस 22-23 जब क्लोज हो रही है तो 200 है। उसका एक एग्जाम्पल लेकर के देते हैं कि उनका नेट नंबर ऑफ लाइफ और नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स का क्या बनेगा। एक बेसिक आइडिया दिए हैं कि देखिए नेट नंबर ऑफ लाइफ बनाने के लिए सबसे पहले एनओपी, यहाँ देखिए एनओपी 60 किए हैं, एनओपी 60 आया। उसके बाद क्या हुआ, उसमें 2 डुप्लीकेट घट गया। अब ये जैसे डुप्लीकेट सेम ईयर का है, ये 22-23 का डाटा है कि 60 में से 2 घट गया है। अब ये नंबर ऑफ जो पॉलिसी था वो नंबर ऑफ लाइफ बन गया। अब क्या है, उसमें आप
पिछले साल का लैप्सेशन, ये देखिए लैप्सेशन सदा पीछे के साल का लिया जाता है। 2021-22 का लैप्सेशन 2 है। जैसे ये घट गया तो आपका नेट नंबर ऑफ लाइफ जो है नेट अब तैयार हो गया। जैसे लैप्सेशन घटने के बाद नेट वर्ड आपका लागू हो जाता है और ये आपका आगे चल करके देखिए 60 में से 2 घट गया, डुप्लीकेट सेम ईयर का दोनों था, और 2 लैप्सेशन जो पिछले साल का था वो घट गया। ये 56 आपका नेट नंबर ऑफ लाइफ तैयार हो गया। अब हम नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए थे कि एज ऑन 31/3/2000 बताइए क्लोजिंग कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर को, उस वक्त आपका टोटल जो पॉलिसी था वो 200 था। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए तौर पर हम लिख भी दिए थे। तो देखिए यहाँ पे अब आगे चल के क्या होता है कि ये डुप्लीकेट जो टोटल है इससे पीछे समझ गए होंगे, जो 31 मार्च 2023 का जो भी पीछे का मानिए कि उनका 10 डुप्लीकेट था वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जो टोटल लैप्सेशन था इस डेट के पीछे 31/3/2023 के पीछे जितने भी लैप्सेशन था वो उनका माइनस हो गया। अब आगे क्या और माइनस होता है, जो भी बाहर निकल जाती है पॉलिसी, जैसे एग्जांपल में देखिए मैच्योरिटी है, आप रोक नहीं सकते, वो बाहर निकलेगी। कुछ पॉलिसी सरेंडर होगी वो भी निकल जाती है, वो भी आपको बाहर चली जाती है। कुछ पॉलिसी कुछ त्रुटियों के कारण होती है, उसका हम आगे चल के एग्जाम्पल देंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसी कारण हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। जो भी बाहर निकल जाती पॉलिसी वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। एक जैसे ट्रांसफर भी है, मानिए कि 2 ट्रांसफर है, उसकी क्या स्थिति है यहाँ तो पता नहीं, इस ब्रांच में जहां हम आपका क्लब मेंबर तैयार हो रहा है तो ट्रांसफर भी माइनस हो जाएगी। अब देखिए टोटल क्या हो जाता है, 200 में 10 आपका डुप्लीकेट, 10 आपका लैप्सेशन और 30 आपका एग्जिट और 2 ट्रांसफर, सब मिला करके माइनस होने के बाद 148 जो कि नेट नंबर ऑफ लाइफ आपका तैयार हुआ। अब हम बात करते हैं लैप्सेशन की, जो सबसे वाइटल है, जो कि हर जगह लिखा रहता है कि मस्ट बी लेस देन 15%। यदि इससे ज्यादा हो जाती है तो उस साल का आपका क्लब मेंबरशिप गड़बड़ हो जाती है। इस पर ध्यान देने की चीज है। अब देखिए जो लैप्सेशन होता है इसको फर्स्ट ईयर लैप्सेशन ही कहा जाता है। आगे चल के हम आपको बोर्ड पर भी अच्छी से समझाएंगे लैप्सेशन का कैसे बनता है और क्या क्या चीजों पे ध्यान देने से लैप्सेशन में कमी आएगी। ये फर्स्ट ईयर लैप्सेशन भी कहलाता है। दूसरा है कि अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम करंट ईयर इस साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट अभी इसी साल का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का डाटा लेकर के कैलकुलेट कर रहे हैं उसका। और जो लैप्सेशन होता है सदा पिछले साल का लिया जाता है। यदि हम इस साल कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे ही लैप्सेशन की वर्ड की बात आती है तो हम पिछला फाइनेंशियल का देखेंगे उसको। जो हम अधिक कैलकुलेट कर रहे हैं 2022-23 में, तो हम लैप्सेशन लेंगे 2021-22 की। अब देखिए आगे चल के आपको बताते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक तरह से कि प्रोडक्शन ईयर आपका 22-23 है, जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक काम किए हैं। टोटल पॉलिसी 100 किया हुआ है और एज्यूम भी किए कि 2 पॉलिसी आपका डुप्लीकेट है। मानिए डुप्लीकेट क्या होता है, समझिए कि एक आदमी का दूसरा बीमा कर देते हैं तो वो डुप्लीकेट कहलाता है किसी का भी। इसी कारण वो, और उसके भी फायदे हैं, आगे चल के हम आपको बताएंगे कि यदि बीमा हो जाती है तो वो बहुत नुकसान नहीं करता है। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि नेट नंबर ऑफ लाइफ में दिखाई देगा। अब हम दूसरा एग्जांपल ये दे रहे हैं कि वो भी क्वेश्चन ही है एक तरह का कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम एजेंट ने 1/4/2021 से 22 का माने वो 80 पॉलिसी टोटल की है। अब हम अगला एज्यूम करते हैं कि उनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 31/3/2023, ये इसको याद रखिए कि एक आज के माने जो जिस दिन आपका 22-23 बंद हुआ 31 मार्च 2023 को, उस डेट में 80 पॉलिसी में से जो पिछले सालों की है 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो 80 पॉलिसी की है उसमें 8 पॉलिसी लैप्स हैं। ये एज्यूम करके चल रहे हैं। तो लैप्सेशन कैसे निकलेगा परसेंटेज, उसको निकालने का एक ही तरीका है कि जो लैप्सेशन है उसको गुना कर दीजिए 100 से और जो टोटल पॉलिसी उस साल की है उसको भागा दे दीजिए। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो वो 10% आएगा।
अब हम इसको एक कैलकुलेशन को आगे बढ़ा करके आपको एक एग्जांपल में दिखाते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर है, एक कैलकुलेशन कर रहे हैं नेट नंबर ऑफ लाइफ का। ये क्या बना टोटल नेट नंबर ऑफ लाइफ। यहाँ कैलकुलेशन एप्सिएशन का है, ए बन करके क्या परसेंटेज आया उसका एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दे दिए हैं। इस कारण हम नीचे से नहीं चल रहे हैं, इसको हम ऊपर से ही चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट ईयर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 है, उसमें एनओपी में डुप्लीकेट माइनस हो जाएगा। हम अभी जस्ट आपको बताया, जो भी आप इस 100 में, हम अभी इस डाटा की बात कर रहे हैं, इसमें से आपका जो डुप्लीकेट होगा वो माइनस हो जाएगा। अब जैसे लैप्सेशन माइनस होगा तो लैप्सेशन पिछले साल का होगा, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस साल की हम बात कर रहे हैं, इस साल का जो लैप्सेशन है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम बना रहे हैं कि 100 में से जो आप किए इस साल 22-23 में, उसमें 2 डुप्लीकेट, इसी साल का डुप्लीकेट वो माइनस हो गया यहाँ पे। और उसके बाद जो लैप्सेशन है वो पिछले साल का होगा। तो 2022-23 का जो है आपका 2021-22 का जो लैप्सेशन है वो यहाँ पे माइनस हो गया। तो 100 - 2 - 8, फिर देखिए 90 बचा। अब देखिए लैप्सेशन का परसेंटेज कैसे देखते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि लास्ट ईयर आपने 21-22 में टोटल पॉलिसी 80 किए थे, जो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम आधा तो यहाँ बना दिए। यहाँ क्या होगा लैप्सेशन निकालने का, सेम 8 × 100 डिवाइडेड बाई 80, तो 10 आता है। वही यहाँ पे 10% यहाँ पे लिखा गया। अब हम एक साल का और देखते हैं कि एक साल आगे चल के 21-22 में क्या हुआ था इनका। सेम देखिए उसमें 21-22 में 80 किए हैं, देख रहे हैं। और उसमें इस 80 जो किए थे टोटल 21-22 का, उसमें डुप्लीकेट माइनस हो जाएगा। और लैप्सेशन जो इसके पीछे साल का है 20-21 का, वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इसको देखिए तो 80 - 2 - 3 हम एज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट ईयर इनका जो लैप्सेशन था वो 3 था। अब देखिए यहाँ जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 31 मार्च 2022 का होगा, 23 का नहीं होगा जब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ भी देखिए वो यहाँ 75 बचा इनका नेट नंबर ऑफ लाइफ। सेम देखिए यहाँ पे लास्ट जो कैलकुलेशन लैप्सेशन का आया 5 × 100 डिवाइडेड बाई 75, ये 6 आया, 6% यहाँ पे निकल गया। अब एक साल आप पीछे चले जाइए आप, तो देखिए सेम कैलकुलेशन किया हुआ है, खाली आपको एक कर दिए कि यहाँ जब लैप्सेशन होता है तो इस साल का, इसके पिछला साल उसका यहाँ पे लैप्सेशन आ जाएगा। लेकिन डुप्लीकेट जो होगा वो सेम ईयर का होगा, एनओपी सेम ईयर का होगा। यहाँ भी देखिए 2021-22 यहाँ देखिए खड़ा हो गया लैप्सेशन। तो इसी कारण आपको कलर करके समझा दिए थे लैप्सेशन ऐसे ही होता है। फिर भी हम जब बोर्ड पे पहुंचेंगे तो आपको कई एग्जाम्पल दे करके, यदि आपको कंफ्यूजन रहा और कुछ लोग अगर नहीं समझ पाए हैं तो हम फिर से आपको बता देंगे कि लैप्सेशन कैसे निकाला जाता है और नेट नंबर ऑफ लाइफ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि दोनों वाइटल है। अब हम लैप्सेशन की बात कर रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले जो हम वहाँ बताए थे, ये फर्स्ट ईयर लैप्सेशन भी कहलाता है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्लोजिंग करके 31 मार्च 2023 का। फाइनेंशियल डाटा हमारा जो काम किया हुआ था वो 2022-23 का था, जिसमें एनओपी 100 किया गया है, डुप्लीकेट उसमें 3 थे। फर्स्ट उसके लास्ट ईयर जो है 2021-22 में एनओपी 75 था, डुप्लीकेट 2 थे और लैप्सेशन 6 थे, 6 इस डेट को। अब ये देखिए लैप्सेशन होता क्या है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का। इन डाटा लेंगे हम प्रीवियस जो लास्ट ईयर का, प्रीवियस नहीं लास्ट ईयर का डाटा, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का हम डाटा ले रहे हैं। कैलकुलेशन यहाँ हो रहा है लैप्सेशन का कैलकुलेशन। अब इसमें क्या करेंगे कि जो भी बीमा किया है लास्ट ईयर, मानिए एनओपी जो बीमा था वो 75 था, एज ऑन डेट 31/3/2023 को लैप्सेशन हो चुका है 6, एज ऑन डेट दिस वन। क्योंकि इस साल जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल तो आप मार्च तक बीमा ही किए, तो लैप्सेशन कहाँ से आएगा। इसी कारण सदा इस बात की बात नहीं है, ये सदा एक साल पीछे का लैप्सेशन लिया जाता है, इसको याद रखिए। अब लैप्सेशन परसेंटेज कैसे निकालेंगे,
लैप्सेशन गुना 100 डिवाइडेड बाई टोटल पॉलिसी जो की है 75। ये 25 से भागा देंगे, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 3 से ये 2 आ जाएगा, 4 दूना 8, 8%। इस तरह से कैलकुलेट होती है 2021-22 का। हम पिछले साल का डाटा ले करके वो तैयार किए और इनका इस साल के लिए लैप्सेशन 8% कहलाएगा, जबकि ये इस साल का है, लेकिन फिर भी ये 2022-23 का ही लैप्सेशन 8% कहलाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं नंबर ऑफ लाइफ निकालने का, और हम ले रहे हैं फाइनेंशियल डाटा इसका, जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 का, जिसमें वो एनओपी किए थे 100। जैसे ही इसमें 3 डुप्लीकेट इनका घटेगा तो ये एनओएल कहलाएगा, नंबर ऑफ लाइफ। लेकिन जैसे ही पिछले साल का लैप्सेशन इसमें माइनस किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 3 - 6, ये नेट बन जाएगा। अब एक नेट कहलाएगा, ये नेट बन गया, नेट एनओएल। इसी तरह से नेट नंबर ऑफ लाइफ तैयार होती है। फिर से समझा देते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का एनओपी में हम 3 इसी साल का जो 3 डुप्लीकेट था वो माइनस किए तो नंबर ऑफ लाइफ कहलाया। पिछले साल का जो भी लैप्सेशन था वो जब उसमें माइनस कर दिया जाता है नंबर ऑफ लाइफ में तो नेट नंबर ऑफ लाइफ तैयार हो जाती है। इसी तरह से नेट नंबर ऑफ लाइफ तैयार होती है। नमस्ते।